जय श्री महाकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। देवी और सज्जनों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आपके सामने हूं कि और ये मामला हर परिवार से जुड़ा हुआ है, हर समाज के व्यक्ति से जुड़ा। आप लोग शादी तो कर देते हैं अपने बेटे अपनी बेटी की, लेकिन आप विशेषज्ञ एस्ट्रोलॉजर से पत्रिका मिलान नहीं करवाते और उसका विश्लेषण नहीं करवाते। या तो आप केवल प्रिंट आउट निकाल के अपने लैपटॉप पे ही पत्रिका मिला करके इतिश्री कर लेते हो कि इतने गुण 22, 23, 24, 28 मिल गए। पत्रिका का सूक्ष्म विश्लेषण बहुत आवश्यक। क्या मालूम आपके बेटे या बेटी या दामाद किसकी पत्रिका में संतान का सुख है या नहीं है। आप लाखों रुपए लगा करके विवाह कर देते हो, विवाह के बाद बच्चों के यहाँ जब संतान नहीं होती 1-2 साल तो वो तनाव में आना शुरू हो जाता है। फिर वो इधर उधर के जादू टोने टोटके आदर चादर फादर दुनिया सब कुछ करते हैं, जिसने जो उपाय बताया वही करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसके बाद भी संतान नहीं होती तो क्या कारण है, आज पंडित गोविंद शास्त्री भोपाल वालों से सुने और समझें। और इस वीडियो को एक नहीं अनेक बार देखना अगर आपके यहां संतान नहीं है तो, और नहीं है तो उसके कारण और निवारण मेरे पास आप मुझे फोन करें 9826068945 पर। पति और पत्नी दोनों की जन्म पत्रिका मुझे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। मैं बताऊंगा कि संतान ना होने का कारण क्या है। ऐसा तो नहीं कि महिला की पत्रिका में, स्त्री की पत्रिका में बांझ का योग तो नहीं है, बांझपन तो नहीं है। ये पत्रिका से पता चल जाता है। जन्म पत्रिका में सब कुछ है। बांझ स्त्री है या नहीं, मिसकैरेज मिस डिलीवरी तो नहीं होगी, कहीं संतान होते ही नष्ट तो नहीं हो जाएगी, प्री मैच्योर बच्चे तो नहीं हो जाएगा, 6-7 महीने का बच्चा हुआ और एकदम हॉस्पिटल में ऑक्सीजन में रखा फिर भी नहीं जीवित रहा। और बांझपन का मतलब यह है कि संतान होना ही नहीं है, ना तो मिसकैरेज है ना मिस डिलीवरी है, होना ही नहीं है। आप कितने ही कुछ उपाय करो, फिर आप लोग गायनोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और लाखों रुपए खर्च करके, जैसा कि पिछले कई वीडियो में मैंने बताया होगा आपको, टेस्ट ट्यूब बेबी या अन्य वैज्ञानिक प्रक्रियाओं से। तो बांझपन का कारण क्या है 1, निवारण क्या है 2, बांझ स्त्री को संतान होगी या नहीं होगी या सारी जिंदगी बांझपन रहेगा। तो फिर क्या करते हैं आप लोग, फिर किसी बच्चे को अनाथालय से गोद ले आते हैं या टेस्ट ट्यूब बेबी अन्य वैज्ञानिक क्रियाएं करते हैं, लेकिन वो भी सफल नहीं होते। तो बांझपन के मुख्य ग्रह कौन कौन से हैं जो स्त्री को बांझ बना देते हैं, संतान नहीं होने देते हैं, उसके उदर में उसके गर्भ में संतान परिपालित नहीं होती, पोषित नहीं हो पाती, वो बनती नहीं है उदर। कारण कौन सा है? नंबर 1, अगर शनि संतान के घर में है तो संतान नहीं देगा, मंगल है संतान नहीं देगा, केतु है संतान देगा ही नहीं। आप समझ गए होंगे आप मेरी बात। और भी अनेक कारण। संतान के घर का मालिक किसी पाप ग्रह के साथ युति बना रहा है 1, संतान के घर का मालिक नीच का हो गया है, पाप ग्रहों से युति बना करके पाप ग्रहों के साथ विराजित हो गया, अस्त हो गया है, वक्री हो गया है, संतान नहीं देगा। ध्यान रखना। इसलिए कहता हूं पत्रिका दिखा लो जिनकी संतान नहीं है। आप लोग जहां से भी मुझे सुन रहे हैं, भारत ही नहीं विश्व के किसी भी देश से अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं और आपके यहां संतान नहीं है या संतान का समय आता है, प्रेगनेंसी तो होती है लेकिन मिसकैरेज मिस डिलीवरी हो जाती है, बच्चा संसार में आ नहीं पाता है, तो उसके पीछे के कौन कौन से कारण हैं जानने के लिए
आप पंडित गोविंद शास्त्री भोपाल को फोन करें या मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान भेजें। मैं आपको तत्काल बताऊंगा कि पत्नी में कमी है या पति में कमी है या दोनों में कमी है या दोनों की पत्रिकाएं अच्छी हैं लेकिन ऊपर वाले का आशीर्वाद नहीं है, या पितृ दोष है या ब्राह्मण श्राप है या गौ श्राप है या भगनी श्राप है या मात श्राप है या ऋषि का श्राप है या पूर्व जन्म के किए गए पाप कर्मों के कारण संतान नहीं हो रही है। एक नहीं 1000 कारण हो सकते हैं संतान ना होने के। इसलिए कहता हूं प्रिय बंधुओं, अपनी पत्रिका दिखवा लो, मान जाओ मेरी बात। आप लाखों रुपए जो इधर उधर घूम करके अस्पताल में इधर उधर की आप मन्नतें मान रहे हो, इधर उधर जाके चादर चढ़ा रहे हो, इससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। संतान का सुख नहीं है तो नहीं मिलेगा, उसका वैदिक निवारण करवाओ। वैदिक निवारण हम बताएंगे आपको पत्रिका देखने के बाद। तो अगर संतान का सुख चाहते हो तो कॉल करें 9826068945 पर। मैं आपकी पत्रिका देख के, आपकी पत्नी की पत्रिका देख करके, आपके बच्चों की पत्रिका देख के बताऊंगा कि इनको संतान का सुख है या नहीं, कहीं बांझपन का कोई योग तो नहीं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।